आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप वर्डप्रेस पे ऑटोमेटेड ब्लॉग कैसे पोस्ट कर सकते हैं। एकदम इजी स्टेप है, मैंने नीट एंड क्लीन रखा है। आप इसको और एडवांस बना सकते हैं, पर मैं आपको बस एक पाथ बता रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ पाए। एक सेकंड। हाँ, आगे। तो मैं ये कह रहा था कि मैं नीट एंड क्लीन पूरा रखा हूँ, इसमें कुछ भी ज़्यादा परेशानी और ये करने के लिए मैं कुछ एकदम नीट एंड क्लीन रखा हूँ। एक रखा हूँ जो जो मेरे को यहाँ पे नया न्यूज़ आएगा, ठीक है। उस नया न्यूज़ को ये ओपन एआई एनालाइज करके एक ह्यूमन फ्रेंडली और एक नया वे में कन्वर्ट कर देगा उस लैंग्वेज को। उसके बाद मेरा दो चीज़ है मेन कंटेंट फोकस। एक हो गया आपका जो टाइटल रहेगा उसका, और एक रहेगा उसका कंटेंट जो नीचे लिखा रहेगा। तो ये दो चीज़ क्रिएट करेगा, टाइटल और कंटेंट। ये दोनों क्रिएट करके क्या करेगा, आगे भेजेगा शीट में। मैं एक गूगल शीट बनाया हूँ, आप बना सकते से मैं ऑटो न्यूज़ ब्लॉग पोस्ट नाम से। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नया न्यूज़ आ रहा है उसको एक टाइटल इसमें अपेंड करते चला जाएगा, आगे बढ़ते चला जाएगा वो ऐड करते हुए। और उसका जो कंटेंट रहेगा, ये जैसे ये फर्स्ट में क्या है, राहुल गांधी सोच कंपैरिजन विजिट एयरलाइन जम्मू कश्मीर। तो मतलब उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो दूसरे साइट से फैच किया है और ये अपने हिसाब से फिर वो एआई कन्वर्ट किया है। आप इसको बीच में और एजेंट या फिर एक दो फिल्टर एआई को और अटैच कर सकते हैं, जैसे परप्लेक्सिटी और मतलब और कुछ है जो जिसको आप लग रहा है कि नहीं ये इसी में बेहतर रिसर्च कर सकता है, तो आप उसी में रिसर्च करके दो कंटेंट को आप रिसर्च करवा सकते हैं। मैं समझाने के लिए सिर्फ इजी वे में रखा हूँ, उतना क्रिटिकल कुछ भी नहीं बनाया। तो ये मैसेज यहाँ से उठा कर, उसके बाद यहाँ से ये क्या करेगा, वर्डप्रेस में पोस्ट कर देगा ब्लॉग को। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक सबसे पहले आप एक गूगल शीट बना लीजिएगा, उसका आप कुछ भी नाम दे दीजिएगा, दो कॉलम जिसमें एक टाइटल और दूसरा कंटेंट, ये डाल के छोड़ दीजिएगा। बस नीचे शीट 1 ऐसे करके रहने दीजिए। उसके बाद इसमें आ जाएगा वर्कफ्लो में। सबसे पहले आप एक ऐड कीजिएगा, ये वाला क्या है, RSS फीड ट्रिगर। RSS फीड ट्रिगर ये आप ऐड कीजिएगा। ये आप कब चाह रहे हैं कि, सबसे पहले ये समझिए फीड URL। इसमें क्या है कि आपको कौन सा आपका फेवरेट न्यूज़ वेबसाइट है कि जो लग रहा है कि आपको ये मेरा काम का न्यूज़ यहाँ पे पोस्ट हो रहा है, तो उस न्यूज़ को आप इस पे पोस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स से है, तो पॉलिटिक्स का जो हो, आज तक वगैरह मोस्टली यही सब ABP न्यूज़, ANI ये सब पोस्ट करता रहता है। जो मान लीजिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक है बहुत सारा वेबसाइट है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, TECHO टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ वेबसाइट। आप अपने हिसाब से सर्च कीजिएगा। जैसे ये देखिए ये आ रहा है टेक क्रंच, ये सब टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जैसे ये टेक न्यूज़ वर्ल्ड। तो इसके फीड में जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहेगा उसको आप अपने पे पोस्ट करवा सकते हैं। आपके लिए वो आज तक हो सकता है, ABP हो सकता है, ANI हो सकता है, BBC हो सकता है, द हिंदुस्तान हो सकता है, द हिंदू हो सकता है, द हिंदुस्तान टाइम, जो हो आपके, जो लग रहा है कि हाँ ये मेरा काम का न्यूज़ यहाँ पे पोस्ट हो रहा है, उसका फीड URL आप यहाँ पेस्ट के। फीड URL क्या है, आप ChatGPT को बताइएगा कि आज तक का फीड URL हमें देने के लिए, तो वो आपको टाइप करके दे देगा वो कि फीड URL क्या है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ, एक सेकंड। आप ChatGPT ओपन कर लीजिएगा। मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ आज तक का ही ले रहे फीड। ये क्या है, ये RSS फीड। गॉट इट। यहाँ पर आ जाएंगे, इसको लिख दीजिएगा, आई वांट RSS फीड आज तक फॉर इन NA10। गॉट इट। ये इतना नहीं देना है भाई, सॉरी। ये दे दिया मेन न्यूज फीड टिकट HTTPS आज तक इंडिया टुडे इन
XML जो हो उसका, इंडिया न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, तो आप उसको दे सकते हैं गाइड कि हम किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये स्पोर्ट्स का ही है, मैं स्पोर्ट्स पे टिपूंगा, इसका URL लेकर आप कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। दिस पेज कंटेंट फॉलोइंग है, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। इंटरटेनमेंट का देखते हैं एक बार, इंटरटेनमेंट का नहीं, वहाँ पर आज तक तो आ गया है। सिमर इसका मेन URL काम करेगा, ये आज तक का ये है, सो मेन URL इसका फीड रहता है, वो काम करता है। ठीक, ये भी ना कहीं काम करे, लेकिन ये कुछ तो काम किया, पर इसमें कुछ एरर आ रहा है। एक सेकेंड, इंडिया न्यूज़, मैं इसको यहाँ क्यों पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहीं पे पेस्ट करके ट्राई कर रहा हूँ ना, फेच करते, सॉरी यहाँ नहीं आ रहा है। नॉन वाइड लिस्टिंग फर्स्ट वन करेक्टर नॉट वर्क। इस तरीके से आएगा ये। वो क्या था, वो किसी पे टाइप किए थे, भारत तक, भारत तक, फीड तक, न्यूज़ तक, न्यूज़ तक, इसको उठाते हैं, ऐसा जो आ जाएगा ना ये आप देखिए, लेटेस्ट पोस्ट डाला रहता है। एक सेकंड, इसका मेन URL डाल के देखते हैं, एक सेकंड, ये आई थिंक आ जाना चाहिए। मैं इसका मेन URL डाल के उसका RSS फेच कर दे, सॉरी ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पार्ट्स में बचा हुआ है, पंजाब तक, कर्नाटक, गुजरात, एस्ट्रोट्रॉक, जो भी। हाँ, तो देख लीजिएगा इसका जो इस तरीके से फीड काम करेगा, मोस्टली काम करेगा ही, मैं ज़्यादातर केस में देखा हुआ, ये आज तक इसका कुछ ज़्यादा ही इसमें नीचे है, इसलिए इसका थोड़ा कुछ एरर आ रहा था, पर मोस्टली केस में काम करेगा ही करेगा। इसमें क्या था, एक न्यूज़ तक का काम कर रहा था। मैं इसका एक उठाता हूँ, ये यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, फेच इवेंट, गॉट इट। लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, कितने बजे पोस्ट किया हुआ है, शायद वो भी आता था कभी कभार, पर थोड़ा टाइम लगता है। लोकसभा 2024 के लिए कांग्रेस मैनिफेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए ब्लूप्रिंट राहुल गांधी, ये न्यूज़ इलेक्शन 2024 लोकसभा इलेक्शन, आई थिंक ये पुराना न्यूज है। इसको एक बार ट्राई करता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पोस्ट कब किया गया था। लेटेस्ट न्यूज, LAT है, लेटेस्ट न्यूज पोस्ट बाय आज तक। अरे यार, ये क्या बताने लगा। व्हाट इज RSS? पर ये काम नहीं कर रहा है, इसका कुछ एक अलग एरर है। मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका ब्रांच है ना ज़्यादा, उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, मैं देखा हूँ। ये भी फिट काम नहीं कर रहा है, ये भी फिट काम नहीं कर रहा है। ये काम नहीं कर रहा है इसका। आज तक मैं पहले ही देखा, एक लिंक क्लिक किए हुए तो उस पर बहुत सारा न्यूज़ था आया हुआ, उसके नीचे बहुत था, ब्रांच बाय ब्रांच बैठा हुआ था, इंडिया टुडे, बट फीड क्लीन रहना है। ये तो आएगा, ये खुले, सॉरी ये भी नहीं खुल रहा,
इसको बोलते हैं मोस्टली लिंक एरर शो। देखते हैं इसको ट्राई करके, कुछ तो होना चाहिए। वो HTML का HTTP रिक्वेस्ट डालना है, पर नहीं डालना है हमको, ये नहीं करना हमको, ये RSS फीड ट्रिगर में ही कर। मैं एक काम करता हूँ, मैं ABP का ट्राई करके देखता हूँ। एक सेकेंड, व्हाट इज हैपन ABP RSS फीड। आई थिंक इसका भी कहीं सेम एरर ना आ जाए, क्योंकि इसका भी वैसे ही स्थिति में है, क्योंकि इसका भी बहुत सारा ब्रांच है। क्या कर सकता हूँ, ये करेक्ट है, ये काम कर रहा है। ये क्या है, 2 कोविड वैरायटी बिहाइंड द राइजिंग केस WHO मॉनिटरिंग। ये पब्लिक डेट कब किया था, 25 मई को, कितने बजे, 5 बजे शाम, मतलब कल शाम है। आज 26 मई है, कल शाम है इसको पोस्ट किया गया था। 2 कोविड मॉनिटरिंग, तो ये इजीली काम कर रहा है, ये ABP काम। कुछ कुछ हो सकता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में आज तक वाला काम करना लगे, ऐसा हो सकता है। ये क्या था, वर्ल्ड न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक्नोलॉजी न्यूज, लाइफ स्टाइल, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन। एक एक बार देख लेते हैं। इंडिया न्यूज का उसको छोड़ते हैं, वर्ल्ड न्यूज उसको भी छोड़ते हैं, स्पोर्ट्स का पकड़ते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स का काम करता है कि नहीं। नहीं करेगा तो उसका मेन फीड URL मोस्टली का काम करता रहता है, ब्रांच नहीं काम करता रहता है, पर काम ये भी काम कर रहा है। क्या है, ह्यूज बूस्ट फॉर RCB एज ए स्टार रिटर्न अहेड IPL 2025। इसमें क्या है, ये पोस्ट कब किया गया था, पब्लिक पोस्ट 25 मई, कल 2 बजे के आसपास इसको पोस्ट किया गया था। कहाँ, ये भी काम कर रहा है। दूसरा क्या था, दूसरा था ये बिजनेस न्यूज, इसको एक बार ट्राई करते हैं। गॉट इट, ये भी काम कर रहा है बिहाइंड द सीन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सिंपल पकड़ के इसको चल रहा, मैं ये समझ गए ना। ये RSS फर्स्ट स्टेप क्या ट्रिगर है आपका वेबसाइट का जो फर्स्ट जो RSS फीड रीड करेगा, जो भी किसी वेबसाइट को फीड को पढ़ेगा ये, और लेटेस्ट में जो रहेगा उसको निकाल करके देगा ये। तो ये इसका ये यूज किया आपके लिए। वो आज तक ABP बिजनेस स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है। मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। मेरे लिए क्या है, ये टेक का न्यूज है, इंटरनेशनल में देता है, ये पूरा वर्ल्ड पे स्टार्टअप रिलेटेड से रिलेटेड मैं देता हूँ, टेक क्रंच, ये इससे रिलेटेड न्यूज देता है तो लेटेस्ट में। तो इसको मैं एक बार इस पर फैच करके देखता हूँ, फैच टेस्ट, गॉट इट, काम आगे। 25 में कल रात में पोस्ट किया था 10 बजे के आसपास। क्या है ये, टेस्ला ओपन ए साइबर ट्रक ट्रेड इनसाइड टेस्ला, एक सेकेंड, टेस्ला ओपन ए साइबर ट्रक इनसाइड पब्लिक एज पेटी। गॉट इट कर दे, सर्च करके भी देखते हैं। ये देख रहे हैं, 3 आवर न्यूज ही गया हुआ है, 3 घंटा पहले, 8 घंटा पहले ये टेस्ला ओपन, मतलब ये 3 घंटा पहले ही आया हुआ है। मतलब लेटेस्ट न्यूज इसका जो रहता है, तो उससे रिलेटेड आप ट्राई कर लीजिएगा सर्च करके, लेटेस्ट न्यूज ही रहता है वो। तो आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए ये है। अब इसका ये क्या था, मोड, इसमें इसके ऊपर एक मोड है, आप इसको कब रन करना चाहते हैं, मतलब अपने ब्लॉग को कब, कितना, एक दिन में कितना बार पोस्ट करना चाहते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, या सप्ताह में 2 बार, या महीने में 10 बार, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो मैं इसको एवरी वीक 1:01 पे संडे को सेट कर दिया हो। ये एवरी संडे 1:01 को रात को ये रन होगा। उस समय का जो लेटेस्ट न्यूज रहेगा वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। वो आप अपने हिसाब से, आपके लिए दिन का 2 न्यूज हो सकता है, सुबह का हर एक 6 घंटे पे, या फिर 12 घंटे पे, 24 घंटे में आपका 2 न्यूज। वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आप कैसे पोस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या किया, एक टेस्ट इवेंट के यहाँ से जो न्यूज़ था फैच करके आगे भेजा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ओपन AI। ये क्या है, ओपन AI, ये कीजिएगा। और उसके बाद इसमें ये क्या है, लिसेंस मैसेज, सॉरी एक सेकंड, इस पर कुछ एरर आ गया। ये क्या था, रिसोर्स टेक्स्ट ऑपरेशंस मैसेज मॉडल।
ऑपरेशंस, यही था, हाँ यही था। मैं इसको शुरू से फिर से एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ। ओपन AI, वो फाइल का हो गया, इमेज का हो गया, टेक्स्ट का हो गया, ये असिस्टेंस, लिसन, मैसेज एंड असिस्टेंट, इसको आप क्लिक कीजिएगा। असिस्टेंट की जगह पे आप टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिएगा, मैसेज मॉडल पे मैसेज मॉडल रहने दीजिएगा, और नीचे पे मॉडल आप चूज कर लीजिएगा कि आप ChatGPT का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करो, आपके लिए जो लेटेस्ट एडवांस है। मैं 3.5 टर्बो इस्तेमाल करने वाला हूँ, 3.5 टर्बो, उसका प्रॉम्प्ट। उसके बाद आगे चलते, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड हुआ होगा, इतना आप देख लीजिए, सेम वही है, देख लीजिए सेम, ये दोनों सेम है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड। सेम था, ChatGPT रिसोर्स टेक्स्ट ऑपरेशंस मैसेज मॉडल टर्बो 3.5 मैंने मॉडल चूज किया हुआ है। उसके बाद प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है आपको, इसको जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। यही यहाँ का मेन यही है, और कुछ भी नहीं। फर्स्ट वाले आप यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि कैसे ब्लॉग है, वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग कैसा है, उसको कैसे उसको बताना है कैसे। मैंने सिंपल इजीली लिख दिया हूँ ताकि आप समझ पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं इसको बोला, प्लीज टर्न दिस न्यूज ए आर्टिकल इनटू ए 200 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट विथ ए कैची टाइटल्स एंड ह्यूमन लाइक इजी टू वर्ड टू अंडरस्टैंड फास्ट समरी। मैंने इसको इतना बता दिया है। उसके बाद नीचे ये दो चीज़ देख रहे हो, ये दो चीज़ क्या है, ये फर्स्ट वाला जो ये है ना, ये टाइटल करके, इसको ये उठा करके वो वाला टाइटल उसको ऊपर डाले थे, जो अभी फिर नीचे डाल दिए, इसको फिर हम बैक कर देते। ये वो टाइटल था। उसके बाद नीचे जो कंटेंट दिख रहा है ना, ये कंटेंट डाल दीजिएगा। ये क्या है, ये कंटेंट उठा करके इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। वो नीचे क्या था, ये पर इनसाइड EVS साइबर ट्रक ऑनर आर, पर इनसाइड EVS ट्रक ऑनर आर, टेस्ला ओपन ट्रक, देखिए टेस्ला ओपन ट्रक। तो ये ऊपर में उसको गाइड करने के लिए कि आप बताइए उसको कैसे कन्वर्ट करना है, किस वर्ड को इस वर्ड को। ये कौन सा वर्ड, टाइटल, ये टाइटल, ये कंटेंट, ये कंटेंट, इस वर्ड को कैसे कन्वर्ट करना है, आप उसको यहाँ पे गाइड। आपके लिए थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आपको मान लीजिए 100 वर्ड्स होगा, पूरा कैची, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड, लोकल इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियंस क्या एक्सेंट में होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है आप उसको किस तरीके से। मैंने इसको सिंपल इजीली इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको आप देख लीजिए फिर से एक बार, उसके नीचे फिर कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, इतना ही। उसके बाद फिर आप टेस्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, वेट करते हैं थोड़ा देर। गॉट इट, ये आ गया, ये कंटेंट ये इधर आ गया, एक सिंगल कंटेंट में डाला हुआ है, ये टाइटल और कंटेंट दोनों को मर्ज करके डाल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम एक गूगल शीट ऐड करेंगे। गूगल शीट क्या है, GOO गूगल SHEET शीट। गूगल शीट क्या, अपेंड रॉ इन ए शीट, APP अपेंड रॉ इन ए शीट, ये वाला नोड आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद आप अपना शीट सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा रहेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा देर वेट लेगा, आपको शीट दिखा देगा डॉक्यूमेंट में। उसके बाद फिर आपको शीट दिखा देगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी मेरा यहाँ एक ऐड है, ये ऊपर वाला शीट सेम वही है। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या था, वही ईमेल, अपेंड रॉ, डॉक्यूमेंट, ऑटो न्यूज ब्लॉग पोस्ट, ये ब्लॉग पोस्ट, ये क्या है, ये मेरे ऑटो न्यूज ब्लॉग पोस्ट। ये मैंने गूगल शीट का मैं पहले बताया था, एक ऐड करके रख लीजिएगा। टाइटल कंटेंट, ये मैंने ये गूगल शीट, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, जैसे सेलेक्ट करने के लिए आएगा आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये आगे देख रहे हैं ये। उसके बाद नीचे क्या है, शीट वन आ जाएगा वो। उसके बाद मैपिंग कॉल्यूम मोड, आप इसको मैप इच कॉल्यूम में मैनुअली, ठीक है। उसके बाद टाइटल कंटेंट, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कहाँ से आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही था। आई थिंक रुकिए, मैं आप एक सेकंड ऐड कर देते हैं इसको। ऑटो न्यूज ब्लॉग पोस्ट, शीट 1, गॉट इट, मैप इज कॉल्ड मैनुअली। ये टाइटल कंटेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको क्योंकि यहाँ पर आपको जो 2 बना रहेगा, ज़्यादा बना रहेगा तो भी आ जाएगा, फिर आप उसको कोई काम का ले रहेगा तो फिर आप वहाँ पर उसको डिलीट कर देगा, क्योंकि मेन 2 यही काम का है, ठीक है। टाइटल कंटेंट,
मेरा वहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसमें ये इसमें क्या करना रहेगा टाइटल और कंटेंट में, ये जो इधर से आ रहा है इसमें से ये क्या करेगा कि टाइटल को सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा वहाँ से, और ये क्या करेगा सिर्फ कंटेंट को निकाल लेगा। तो उसके लिए आपको ये कोड राइट करना पड़ेगा। ये मैं कोड इस तरीके से यहाँ पे मैं राइट किया हूँ, मैं आपको पूरा एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ। अगर आप उस तरीके से सेम ऑपरेशंस करते आते हैं तो आपके लिए ऐसा ही कोड सेम एग्जैक्ट डिट्टो एकदम सेम टू सेम रहे। क्या ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके ना इसके बाद फिर jsn.message content.match टाइटल आप ये देख लीजिए, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, एग्जैक्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको उसमें। देख लीजिए इसको एक बार इजी से, अब देख इधर फिर मैच कर लीजिएगा। टेस्ला साइबर ट्रक ट्रेड इनसाइड व्हाट यू नो, टेस्ला साइबर ट्रक इनसाइड व्हाट यू नीड टू नो, गॉट इट। ये परफेक्ट काम करेंगे। उसके बाद सेम कंटेंट में ही आपको एक ऐसा इसमें टाइप करना, एक्सप्रेशन में याद रखिएगा, जो सिर्फ कंटेंट को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। आप देख लीजिए, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, परफेक्ट काम करेगा। नीचे जो न्यूज़ था उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके नीचे पूरा डाल दीजिए। देख लीजिए यहाँ तक वो था, फिर हे से शुरू था वो, हे देयर कार एंथियस्टिक, हे देयर कार एंथियस्टिक, यस गॉट इट। ये इस तरीके से काम करेगा, आप कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिएगा। नहीं तो आप चैट जीपीटी को बताइएगा कि एक इनपुट मिला है हमको इधर से ओपन एआई से, जो एक सिर्फ कंटेंट में है, उसको हमको टाइटल और कंटेंट में एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग डालना है। टाइटल को ऊपर डालना है, कंटेंट को, उसके लिए कोड राइट करके दे दीजिए और आप उसको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तो आपको दे देगा, क्योंकि बैकएंड में ये पीछे देख लेगा आपको किधर से वो कंटेंट आ रहा है। अगर सेम टू सेम मेरे जैसे आप स्टेप करते हैं तो आप तो ईजिली हो जाएगा, इस पर करने का कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर टेस्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। गॉट इट। ये टाइटल अलग कर दिया, कंटेंट अलग कर दिया। आई थिंक मेरे गूगल सीट में अपडेट हो गया होगा, मैं 10 तक लिखा हुआ था, 11 में आ गया। क्या आ गया? टेस्ला साइबर ट्रक व्हाट यू नीड टू नो, एंड उसका ये डिटेल्स आ गया। ठीक है, ये नीचे 11 तक आ गया। ये आपका सीट में, सॉरी ये मैं वेबसाइट पर आ गया, ये आपका सीट में वेबसाइट आ जाएगा। सीट में ये दो चीज़ आपका ये आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका आगे का स्टेप आगे बढ़ेगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि समझाने के लिए मैं रखा था। आप वर्डप्रेस नोड ऐड कीजिएगा, इसके बाद WORD वर्डप्रेस और क्रिएट ए पोस्ट। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके वर्डप्रेस अकाउंट आप एक ऐड कीजिएगा। कैसे ऐड कीजिएगा वो मैं बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यूजर नेम, आप सबसे पहले, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका वर्डप्रेस अकाउंट बना हुआ है, आप पहले से ब्लॉग पोस्ट कर रहे थे या फिर कर रहे हैं या करेंगे। याद रखिएगा, आपका न्यू वर्डप्रेस अकाउंट बनाइएगा या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग पे होस्ट कीजिएगा न्यूली कुछ दिन पहले, तो आपको एरर आ सकता है, वो मैं बाद में बताता हूँ क्या एरर है। पहले यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और वर्डप्रेस यूआरएल। यूआरएल में सिंपल आपका वेबसाइट का आ जाएगा यूआरएल, जो आपका वेबसाइट का यूआरएल है HTTPS, सेम वही। जैसे मैं अपने पर्सनल वेबसाइट ही समझाने के लिए मैं आपको डाल दिया, इसमें मेरा sonochaudhary.com है, उसको मैं डाल दिया। यूजर नेम मेरा ये था, वो मैं डाल दिया। उसका पासवर्ड में वर्डप्रेस का पासवर्ड नहीं डालना है। क्या डालना है? आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है और उसके बाद नीचे यूजर्स का एक सेक्शन रहता है, यूजर्स पे क्लिक कीजिएगा। आपको ये यूजर्स आपका दिखेगा, जो आप रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल में रहता है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यूजर नेम आप देख लीजिएगा वहाँ पे, मेरे में ईमेल आईडी यही है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा और यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड नेम। यहाँ पे जो पासवर्ड क्रिएट होगा उस पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इस पासवर्ड में, यूजर नेम में ये वाला आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ जो यूजर नेम है, यूजर नेम ये वाला, और पासवर्ड में यहाँ से आप क्रिएट करेंगे वो आ जाएगा। और यूआरएल में आपका वेबसाइट का यूआरएल जो .com हो, उसके आगे का स्लैश, पीछे HTTP 2 स्लैश, वो डॉट था, डबल डॉट, अपर डॉट, डाउन डॉट। उसके बाद यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड ऐड के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर कुछ भी आप नाम दीजिएगा। जैसे मैं दे रहा हूँ N8N सेकंड, मैं कुछ भी दे रहा हूँ यहाँ पे N8N सेकंड। ठीक है, ऐड एप्लीकेशन पासवर्ड, गॉट इट।
ये मेरा क्रिएट हो गया। ये मेरा पहले से क्रिएट था, जो मैं कनेक्टर था ये अभी क्रिएट किया हूँ। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करके यहाँ पे इस पासवर्ड में पेस्ट करके सेव कर दीजिएगा, आपका वर्डप्रेस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, इसको मैं ये यूज़ का काम ही नहीं किया, ऑलरेडी मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो इतना चीज़ का सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखेगा। उसके बाद ये वर्डप्रेस जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तब आपको करना क्या है, वर्डप्रेस रिसोर्स पोस्ट ऑपरेशन क्रिएट टाइटल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इजी वाइज स्टेप समझा के दिखा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक नोड ऐड किया हुआ था पहले से। मान लेते हैं कि आप अभी इसको नया ऐड किए, मैं इसको एक बार लिंक कर देता हूँ इससे। टाइटल में क्या डालेंगे, जो गूगल शीट से टाइटल जो एक्सट्रैक्ट हुआ था, टाइटल कंटेंट अलग, इस टाइटल को उठा करके इस टाइटल में डाल देंगे। ये हो गया टाइटल का ऐड ऑप्शन। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका वर्डप्रेस कनेक्ट हुआ कि नहीं, इसका ओरिजिनल मेथड है वेरीफाई करने का। आप नीचे आइएगा, इसमें कैटेगरी नेम और आईडी। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, आप वर्डप्रेस में जा करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट का, उसमें एक होता है कैटेगरी और टैग। सॉरी, पहले आप कैटेगरी पे क्लिक कीजिएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका कोई ना कोई कैटेगरी ऐड रहना चाहिए यहाँ पे, तब आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपका वर्डप्रेस गारंटेड मतलब पक्का कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक आप ऐड कर लीजिएगा, जैसे यहाँ से नाम डाल के और ऐड कैटेगरी। मैंने एक डाला है न्यू पोस्ट बाय, छोड़ दीजिए इसके नाम। उसके बाद एक क्या था, टैग। टैग में भी आप एक डाल दीजिएगा और उसको ऐड कर दीजिएगा। ये दो काम मैं, ये तो ऑलरेडी सबका कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे, एक टैग और ये वो ऑलरेडी रहता है। ये इतना दिन से पोस्ट कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ये ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब आ जाएंगे अपने एनीटाइम में। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा कैटेगरी नेम और आईडी, और सेलेक्ट करेंगे क्या रहा है, न्यू पोस्ट बाय अनकैटेगराइज। देख लीजिए मेरा यहाँ पर है क्या, वो कैटेगराइज न्यू पोस्ट बाय अनकैटेगराइज। अगर ये चीज़ वहाँ पर आ गया, समझिए आपका 100% फुल्ली कनेक्टेड हो गया। अब उसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ईजिली पोस्ट हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो कैटेगरी में आप इस पोस्ट को डालना चाहते हैं या वो आप इसको ऐड करें। जैसे मैं इसको डाला न्यू पोस्ट बाय, ठीक है, छोड़ दे रहे। फिर नीचे आ जाएंगे, टैग और नेम। क्या टैग देना चाहते हैं आप इसको, क्या था, मैं AI एजेंट इसको मैं दे रहा हूँ। देख लीजिए वहाँ पर मेरा AI एजेंट एक टैग में था, AI एजेंट एक टैग में था है। उसके बाद ये दो यहाँ ऐड फील्ड करके ऑप्शन हम ये दो सेलेक्ट किए हैं, वो ध्यान दिए होंगे आप। फिर ऐड फील्ड करेंगे, फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट ऐड ही नहीं कीजिएगा। सबसे पहले टाइटल हो गया, कंटेंट ऐड करते सबसे पहले ये कंटेंट में क्या, इस कंटेंट को उठा करके यहाँ पे इसको डाल देना है। ये हो गया कंटेंट। यहाँ पे कैटेगरी नेम बाय अपना फैच कर लिए, न्यू पोस्ट बाय, टैग का नाम AI एजेंट था वो भी फैच कर लिए। उसके बाद स्टेटस, ब्लॉग को आप क्या करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, ड्राफ्ट में डालना चाहते हैं, पेंडिंग, क्या डालना चाहते हैं। मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, बात खत्म। ये हो गया। उसका सेकंड ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे टेम्पलेट में करेंटली नो एग्जिस्ट टेम्पलेट, चूज पे क्लिक कर दीजिएगा, उस पर क्लिक करके। उसके बाद एलिमेंटर टेम्पलेट इसको अनचेक रहने दीजिएगा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही रहने दीजिएगा। आई थिंक ये हो गया। मैं एक बार अपने चेक कर लेता हूँ मैं पुराने में क्या क्या मैं ऐड किया, तो हो सकता है कुछ नया हो। सेम था वही चीज़, वर्डप्रेस अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट था, सॉरी। ऑपरेशंस क्रिएट, टाइटल में वो था, ये ऑथर नेम और आईडी, बस एक ये ऐड कर लीजिएगा। यहाँ तक इतना ये ऐड किए हुए थे। एक और क्या था, ये ऊपर था, ये ऑथर नेम और आईडी, वो आ जाएगा अपने आप। तो वहाँ पे जो होगा, जो आपका नाम होगा, मेरा नाम ऐसे सोनू चौधरी था तो वो आ गया होगा वहाँ पे, ऑथर नेम और आईडी। कंटेंट था, स्टेटस पब्लिश था, कमेंट स्टेटस क्लोज, थैंक गॉट इट। एक ये भी एक ऐड कर लेना है, क्या है, कमेंट स्टेटस, कहाँ गया कमाइया, इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने देना, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको क्लोज करना है नहीं करना। कमेंट स्टेटस क्लोज, कैटेगरी नेम ये, टैग नेम ये, टेम्पलेट में ये इनेबल, और एलिमेंटर कैनवास में ऐड किया हो, सेम ही है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा आपको, एलिमेंटर कैनवास। ये इतना चीज़ आप देख लीजिए, करेक्टली फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ फिल हो गया, ये ऊपर में भी इतना चीज़ फिल है करेक्टली, ऑलरेडी मैं फिल करके रखा हुआ था, ठीक है। ये दोनों सेम है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप ये मान के चलिए कि ये वही है। मैं इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं एक बार टेस्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, गॉट इट। अगर ऐसा आया तो समझिए आपका पोस्ट पब्लिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको एरर आ सकता है। कैसा एरर? कि यहाँ पर आप जब भी ऐसे क्लिक कीजिएगा, जब आपका न्यूली वेबसाइट क्रिएट रहेगा या फिर वर्डप्रेस पे होस्टिंग रहेगा या फिर कुछ भी एरर हो सकता है। वर्डप्रेस पे होस्टिंग का ही मतलब नहीं कि उस पर एरर हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही, उसमें हो सकता है। यहाँ आपको एरर आएगा 1 2 3 करके एकदम 400 से 500 टेक्स्ट, ये जो आ रहा है ना, ये बॉक्स करके, ये बहुत आएगा, 400 से 500 करके आ जाएगा। सब में 1 2 ABCDEFGH करके एकदम कंटिन्यू लिखा रहेगा वो, तो समझिए कुछ एरर है। मेरा इस केस में ऐसा ही हो रहा था। इसलिए हो रहा था कि मैं तुरंत एक वेबसाइट लिया था, जिसको मैं होस्टिंग लिया था, जिसको मैं होस्ट किया हुआ था, तो उस पर ऐसे ही आ रहा था। हमको कोशिश की उसको फाइंड करने का, पर अब समझ में नहीं आया कि उसको कैसे हो रहा था। मैनुअली मैं तो उसको होस्ट नहीं किया था वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस इंस्टॉल मैनुअली नहीं किया था, वर्डप्रेस ही होस्टिंग था, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था हमको। तो मैंने, मेरे पास पर्सनल वेबसाइट, तो मैंने इसको सोचा कि इसको कनेक्ट करके देखती, इसको कनेक्ट करके देखिए परफेक्टली काम कर गया है, तो ये इजीली काम कर जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपके वेबसाइट पे SLS सर्टिफिकेट इंस्टॉल रहना चाहिए, नहीं तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन, न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड क्रिएट, आपको नहीं दिखेगा जब आपके वेबसाइट पे SLS सर्टिफिकेट क्रिएट नहीं रहेगा। तो समझिए वो क्रिएट रहना चाहिए, नहीं तो आपको ये एप्लीकेशन क्रिएट नहीं होगा और वो N8N से इसमें वर्डप्रेस कनेक्ट नहीं होगा। सिंपल सा बात है। तो आपको यहाँ पे एक एरर आ सकता है, तो उस एरर को आप देख लीजिएगा, फ्रेश करके आप कोशिश करिएगा कि फिर से कनेक्ट करें और उसको कनेक्ट करके। अब ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा, आप ऑलरेडी पहले से आप पोस्ट करते आ रहे होंगे, तो मैं लिख के गारंटी कर रहा हूँ नहीं कुछ एरर आएगा। फिर भी आ सकता है, उसमें कोई कहने के बाद कुछ अपडेट ही आ गया वर्डप्रेस के नोड में, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर आप बताइएगा कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये पब्लिश हो गया, मैं भी देखता हूँ वेबसाइट भी आगे पब्लिश हुआ है कि नहीं। मेरा वेबसाइट का रिफ्रेश कर लेते हैं, गॉट आ चुका है। टेस्ला साइबर ट्रक, रीड मोड की तरफ पढ़ते हैं। हे देयर टेस्ला साइबर ट्रक में भी अभी एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा दूसरे वर्जन में आ गया है। मैं जो पोस्ट कर रहा था ये मैं अपने ब्लॉग सेक्शन में पोस्ट कर रहा था, तो मैं बता देता हूँ कि ऑटोमेटिक आपका ब्लॉग सेक्शन में कैसे ही पोस्ट होगा। ये इस तरीके से आ रहा है, ये इसका जो पोस्ट है ये आपको हेडिंग के साथ भी दिखेगा। मैं इसका ये टेम्पलेट चेंज कर दिया हुआ, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आपको ये रीड मोर पे क्लिक करने के बाद वो मैं बताता हूँ उसको मैं कैसे कीजिए। ये पोस्ट हो गया, ये विजिट साइट ब्लॉग, ये पोस्ट हो गया यहाँ पे। ये मैंने इसको ये फॉर्मेट चूज किया है कि सेपरेट वाई बॉक्स का करके दिखेगा, ठीक है। ये इस तरीके से इस पे वर्डप्रेस का पोस्ट हो गया। आप इस चीज़ को अपने हिसाब से रन कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इसमें आप जोड़ सकते हैं जनरेटिव मॉडल, जो आपको टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव, ह्यूमन फ्रेंडली और इजी एसईओ करके काम करेगा। और दूसरा चीज़ मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, इसका ये फॉर्मेट चेंज करने के लिए, फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप मेन पेज पर ही जाएंगे, अपीयरेंस, कस्टमाइज, उसके बाद पोस्ट टाइप, ब्लॉग एंड आर्चिव। आप यहाँ पे एक बार ब्लॉग पे क्लिक कर दीजिएगा। ये इतना सारा पोस्ट कैसे आ गया? ये टेस्ला साइबर वाई रॉबर्ट 90 रन कर रहा है नोड क्या? मैं डिलीट कर दिया हुआ था।
आई थिंक कुछ एरर आ गया यहाँ पे, सेम था, ये 2 चीज़ हो गया, शायद मैं 2 बार उसको रन कर दिया हूँ इसलिए ऐसा आ गया है। टेस्ला साइबर ट्रक 2 बार शायद यहाँ पर आ गया, कुछ था, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। मैं इसको बोल रहा था फॉर्मेट का, ये नॉर्मल पे रहने दीजिएगा, ये लेआउट था, ये मैं ग्रिड ये चूज कर लिया हूँ और मैं ये भी चूज कर सकता हूँ। उसके बाद आप रीड मोड पर क्लिक कीजिएगा, 1 सेकेंड, ये हेडिंग के साथ दिखता था, अभी फिलहाल नहीं। टाइटल, इसको ऑफ ही रखिएगा, कैटेगरी टैग ये सब, क्योंकि वो दिखता रहता है वो। मैं इसको 1 सेकेंड में इसको कट कर दे रहा हूँ, मेरा वो पोस्ट कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो मैं उसको पहले डिलीट कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, ऑल पोस्ट, ये धक 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 आ गया है भाई, कहाँ से आ गया? ट्रेस 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 ट्रेस, गॉट इट, ये इतना तक आ गया, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा भाई। ये रीड मोड करने पर ऊपर हेडिंग शायद इसका नहीं आ रहा है, हे देयर द एंथुसियास्ट इफ यू आर ऑन टेस्ला, ये तो परफेक्ट काम कर रहा है, ये तो मस्त, इसमें तो कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है। मैं एक बार फिर से इसको कट करके मैं इसका कस्टमाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, अपीयरेंस में आ जाएगा और कस्टमाइज, इस सेक्शन में ही आप इसको एडजस्ट कर पाइएगा। एक्स्ट्रा थीम है मेरा, वो मैं आपको बता देता हूँ, वर्डप्रेस के थ्रू यूज कर रहे थे। पोस्ट टाइप सिंगल पोस्ट, सिंगल पोस्ट में नहीं, ब्लॉग एंड आर्चिव, ये पूरा सट के रहता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पेस आना चाहिए, मैं इसलिए कंटेनर टाइप, अनबॉक्स्ड, डिफ्यूट, बॉक्स्ड, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, इसको डिफ्यूट रहने देते हैं। अच्छा, कुछ यही थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, एक यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसको सेव मत कीजिएगा इतना जल्दी, इसको एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा देर देर पे, उसके बाद सेव करिएगा इसको, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ भी अपडेट कर दीजिएगा फिर प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए अब इतना ब्लॉग में मैं उतना अंदर घुसा हुआ नहीं हूँ, आप लोग ब्लॉग करते हैं, आप इतना तो देखिए यहाँ कंटेंट आ गया हुआ है, इतना जी परफेक्ट हो गया। इस पेज को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए आप पोस्ट टाइप में जा करके ब्लॉग एंड आर्चिव में यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसे ये कंटेनर टाइप से था, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से भी थोड़ा इसको कर सकते हैं। ये और इसमें थोड़ा फर्क क्या है, ये थोड़ा सा स्पेस टाइप से है, ये 4 और ये 4, तो इस पे यहाँ पर आकर के आप एडजस्ट कर सकते हैं ये इसको। अब ये नीचे जो कैटेगरी दिख रहा है इस पर आप हाइड करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखेगी, जैसे मैंने कैटेगरी का हाइड कर दिया, टैग को हाइड कर दिया, पोस्ट टाइम को भी हाइड कर दिया, रीड मोर और एक्सपर्ट टाइटल फीचर इमेज मैं इसको रहने दिया। तो आप यहाँ पर आकर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से पेज है, कौन सा पेज है और कैसे पेज है। मैं इसको फिलहाल इसको इस फॉर्म में ही रहने दे रहा हूँ, और इसको मैं, ये फॉर्म भी ठीक लग रहा है, मैं इसको एक बार पब्लिश कर देता हूँ इस पर ही। मैं इसको फिर जाकर चेक कर रहा हूँ, ब्लॉग गॉट इट, ठीक आ रहा है, ऊपर चले जा रहा है, इसमें थोड़ा एक ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो ओके है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आप तो ब्लॉग का कर रहे हैं तो एक्सपर्ट है, तो इस हिसाब से किसको क्या करना है तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक ऐसे करके ऐड करते चले कर, नहीं तो आप पेंडिंग में रखिए, और वहाँ पर जब आपको पोस्ट करना हो तब जाके आप उसको
ओपन करके, जैसे मान लीजिए कि आप रात भर जो सेट करके रखे हुए पोस्ट का, यहाँ पर पोस्ट में आ गया सब पोस्ट, आप देख लीजिए कि कौन सा पोस्ट कैसा है, जो थोड़ा बहुत एडिट बहुत करना है उसमें आप थोड़ा बहुत एडिट करके जो कुछ करना है करके फिर उसको पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ तक तो आ गया ना कम से कम, जो लेटेस्ट न्यूज़ पोस्ट है तो वही हो गया। तो ये भी हो गया इसमें। चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। ये इसका पेज था, ये ऑटो ब्लॉक का था। ये एक बार मैं इसको फिर से इजीली शुरू से मैं इसको रन कर दूँ। ये एक्टिव था, मैं इसको क्लोज करता हूँ डिलीट करके। ये एक सिंगल यहाँ पोस्ट है, इसमें यहाँ 11 तक है, 12 मैं टैब का वेट कर रहा हूँ। मैं अपना वेबसाइट भी एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं, और ब्लॉग सेक्शन में जाकर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक है, मैं इसको शुरू से एक बार फिर से रन करता हूँ। हो सकता है कि वही न्यूज़ आए, क्योंकि हो सकता है वही न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ हो। गूगल शीट में गया, उसके बाद वर्डप्रेस में गया और वो पोस्ट कर दिया। गॉट इट। पहले गूगल शीट में देखते हैं कि 12 सेक्शन तक आया है कि नहीं। सॉरी एक सेकेंड, ये 17 सेक्शन में चला है। 17 सेक्शन में क्यों गया? यहाँ पे कुछ और रखा हुआ था क्या? इसमें क्यों नहीं गया? इसमें हो सकता है, मैं एक बार इधर जाके चेक कर रहा हूँ यहाँ कोई भी नया पोस्ट आया है कि नहीं। पोस्ट आया हुआ है, सेम है। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ सर, यहाँ भी आया हुआ है टेस्ला साइबर ट्रक, सेम यही न्यूज़ था अभी जो इससे पहले था वही डाला हुआ। तो इस तरीके से आप अपने इस पे ब्लॉग पोस्ट ऑटोमेट कर सकते हैं। और आप डीपली ब्लॉग को समझ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं। यहाँ तक तो इजीली देखे ला सकते हैं। इसके बाद आपको कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है। इसमें मैं एक चीज़ और किया हूँ कि जो भी पोस्ट होगा वो सिर्फ ब्लॉग वाला सेक्शन में जाकर ही पोस्ट होगा। वो मैं कहाँ से सेटिंग किया था वो आप भी जानते हो, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। वो मैंने सेट किया था सेटिंग जनरल, एक सेकंड, राइटिंग, रीडिंग, सेटिंग पे क्लिक करके रीडिंग सेटिंग में होम पेज को छोड़ के पोस्ट पेज, ब्लॉग पेज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी पोस्ट आएगा फ्यूचर में सब ब्लॉग में ही पोस्ट होगा। और आप उससे आगे का प्रोसेस आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके और देख सकते हैं, जिसको जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से कस्टमाइज कर। मैं एक ईजी ये बता दिया कि आप कैसे उसको यहाँ से प्रोसेस करके आप इसमें ब्लॉग में ला सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।